हेलो दोस्त, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में बिहार पुलिस परीक्षा के लिए 50 सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि विकल्प ऑप्शन भी और उत्तर के साथ प्रश्न दिया गया है। अगर वीडियो पसंद में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू टू में दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है गेंडा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में दिया गया है कि बिहार का राज्यपाल कौन है। बिहार का राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए दिया गया है फागू चौहान, ऑप्शन बी दिया गया है लालजी टंडन, ऑप्शन सी दिया गया है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा ऑप्शन ए होगा सही जवाब फागू चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन चार में दिया गया है विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नील। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच में दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि गंगा नदी का स्रोत कहाँ है। गंगा नदी का स्रोत कहाँ है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर से है। चलिए क्वेश्चन नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आठ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आठ में दिया गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर जनसंख्या के अनुसार कौन सा। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर की ओर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। उत्तर में जो जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, लेकिन दिया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे बिहार के। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में दिया गया है भारतीय संविधान का रचयिता कौन है। जो भारतीय संविधान है उसके रचयिता कौन है, तो इसको जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत का संविधान का रचयिता है। जो भारतीय संविधान का रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि नोटबंदी कब हुई थी। भारत में नोटबंदी कब की गई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ऑप्शन ए दिया गया है तोता, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है गौरैया, ऑप्शन डी है कबूतर। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में दिया गया है बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। सॉरी, बिहार का राजकीय फूल लिखा गया है, राज्य लिखा गया है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का राजकीय फूल कमल है। बिहार का राजकीय फूल कमल है। यहाँ पर ये राज नहीं होगा, राजकीय होगा। ये हो जाएगा, बिहार का राजकीय फूल कमल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा जिनेवा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए दिया गया है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी दिया गया है नीरज कुमार, ऑप्शन सी दिया गया है अरुण जटेली, ऑप्शन डी दिया गया है युगेदेश्वर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्तिकांत दास। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ऐसे हम मजेदार वीडियो लेकर के आप लोगों को सामने आते रहेंगे। चैनल के नाम है लाइफ स्टडी कोचिंग, जो कि न्यूज चैनल है। आप लोग लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को सामने लेकर के आते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो पहला उपग्रह था वह कौन सा था, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क कौन रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में दिया गया है कि बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार में सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है पटना, ऑप्शन बी है
पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला के अंतर्गत आता है, यानी जिला क्षेत्रफल के अनुसार आता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में दिया गया है गंगा नदी में कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। गंगा नदी में कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है वाराणसी, ऑप्शन बी दिया गया है पटना, ऑप्शन सी दिया गया है रांची, ऑप्शन डी दिया गया है झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। गंगा नदी में कौन सा शहर, कौन सा प्रमुख शहर स्थित है, तो वाराणसी शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो भारत में पंचायती राज हुई थी किस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। 1992 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में दिया गया है बिहार में मुख्य त्योहार कौन सा है। जो बिहार का मुख्य त्योहार होता है वह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा को मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है भारत का सबसे बड़ा तटवर्तीय राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तटवर्तीय राज्य कौन सा है। तटवर्तीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया गया गुजरात, ऑप्शन सी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया गया है आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तटवर्तीय राज्य गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आटलांटिका महासागर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है पूर्वी काली नदी पुल, पूर्वी काली नदी पुल। ऑप्शन बी दिया गया भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन डी सी दिया गया है डेढ़कपुर नौगांव नौगांव पुल, ऑप्शन डी दिया गया भारत बांग्लादेश सरायू पुल। अब तक तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत बांग्लादेश सरायू पुल अब तक का सबसे लंबा पुल मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए और सपोर्ट करिए, और साथ में फेसबुक को भी फॉलो करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला प्रधानमंत्री भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी दिया गया है सरदार पटेल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है। क्वेश्चन 28 दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत को जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट में दिया गया है 29 को प्रश्न में दिया गया है कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? बिहार में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। राजगीर जो है बिहार में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मानी जाती है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गंगा नदी का अंत कहाँ होता है? गंगा नदी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया गया है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी दिया गया है अरब सागर की खाड़ी अरब सागर, ऑप्शन सी दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी का अंत बंगाल के खाड़ी में होता है। अंत कहने का मतलब कि समाप्त हो जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी समाप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 में दिया गया है कि भारत में संविधान के अनुसार कितने राज्य हैं? भारत में संविधान के अनुसार कितने राज्य हैं? तो भारत में संविधान के अनुसार कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत में संविधान के अनुसार कुल राज्यों की संख्या 28 है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जवाब हो जाएगा। कुल 28 राज्यों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय पुस्तक दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो हमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को भारत का राष्ट्रीय पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है भारत में कौन सी नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है? भारत में कौन सी नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यमुना नदी को भारत में सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, यमुना नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि बिहार में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कौन सी जिले से है। यानी बिहार में सबसे अधिक जो लोकसभा के सीट है वह कौन सा जिला में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना जिला में लोकसभा की सीटें अधिक है। चलिए, बिहार के बात कर रहा था तो बिहार के बात कर रहा तो बिहार जो है पटना जो है बिहार की राजधानी है। राजधानी होने के कारण वहाँ की बिहार में लोकसभा की सीटें अधिक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 36 में दिया गया है क्या, 36 में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, तो मुंबई में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, 36 का क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 में दिया गया है कि भारत में मुद्रा का निर्माण कौन करता है। भारत में मुद्रा का निर्माण कौन करता है। तो भारत में जो मुद्रा का निर्माण करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में जो मुद्रा का निर्माण करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि जोग फॉल जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया बिहार के किस शहर को रोमांचक का शहर कहा जाता है। बिहार को किस शहर का रोमांचक का शहर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगीर को बिहार का रोमांचक शहर माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादन राज्य कौन सा है। तो जो सबसे शहद शहद आप लोग समझते होंगे शहद किसको कहा जाता है, तो वही दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादन राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा। भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य धन धन धान धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरा कौन कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य है जो धान का कटोरा कहलाता है। तो वह जो है वह बिहार को धान का कटोरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिले और हम आप लोगों को सामने बिहार पुलिस, मद्य निषेध सिपाही, संचालक दस्ता सिपाही, कक्षापाल भर्ती परीक्षा के लिए हम सेट प्रैक्टिस जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नमक का झील कौन सा है? नमक झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा नमक झील है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 43 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। हिमालय जो है भारत का राष्ट्रीय पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया था? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोखरण। पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था जी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, पोखरण में किया गया था। पोखरण में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर में क्या दिया? 48 नंबर है कि बिहार में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। गया जो है बिहार में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि मानी जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है उसे भाखड़ा नगल बांध कहा जाता है। भाखड़ा नगर बांध कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध कहा जाता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय सिंबल प्रतीक कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय सिंबल प्रतीक है वह कौन सा है? जो सिंबल प्रतीक अशोक स्तंभ को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए लाइफ स्टडी कोचिंग में, और हम इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को सामने लेकर के आते रहेंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। आज का क्लास है पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम 50 MCQ किए हैं। 50 से नेक्स्ट हम अगले की क्लास में हम MCQ करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या हम 5000 प्रश्न लेकर के आएंगे। 5000 प्रश्न इस वीडियो में करवाएंगे जो कि आप लोगों को बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही में पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट डे मिलेंगे। अब जय हिंद जय भारत।